आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां नशीले वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पहवा में नष्ट किया गया। पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं। सामान्य रूप से नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए कई बार पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशे के धंधे में लगे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अंशु सिंगला ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल के आदेशानुसार जिला पुलिस कुरुक्षेत्र यमुनानगर अंबाला व जीआरपी अंबाला में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज करीब 104 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल पहवा में नष्ट किया गया। इस प्रकार के नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन किया जाता है। इन 104 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए पुलिस कमिश्नर पंचकूला व अतिरिक्त कार्यभार पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल अंबाला सौरभ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उसको नष्ट किया गया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा। बखाली पेहवा में हमने 3 जिलों के और जीआरपी के जो हमारे एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स जो हमने सीज किए हुए थे उनको विधि पूर्वक हमने आज डिस्ट्रॉय किया है। और इसमें करीब 104 केसेस थे और भारी मात्रा में हमारे पास चूरापोस, गांजा, सुल्फा, चरस, स्मैक, हेरोइन और मेडिसिन्स इत्यादि थी, जिनको हमने एक फर्नेस में एक इको फ्रेंडली तरीके से आज उनका डिस्ट्रक्शन किया है। और ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस प्रकार के जो पदार्थ हैं कभी दोबारा किसी कारण से रिसाइकिल ना हो या ये इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड भी होते हैं, तो ये माननीय कोर्ट के आदेश भी हैं। और इस प्रकार के जिस डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और जीआरपी के 104 हमने जो केस थे उनके हमने प्रॉपर्टी एनडीपीएस डिस्ट्रॉय किया। जो 23 केसेस की केस प्रॉपर्टी है जिसमें कि कॉपी हर्स, गांजा, स्मैक, हेरोइन थी, उनको आज डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसमें कमेटी थी जो हेडेड थी आईजी द्वारा, और इसमें एसपी अंबाला भी प्रेजेंट थे और मैं भी इसकी मेंबर थी। तो ये इसको विधि पूर्वक डिस्ट्रॉय किया गया है और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर निवासी व्यक्ति की ससुराल में हुई मौत। परिजनों ने लगाए ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप। गांव ज्योतिसर निवासी एक व्यक्ति की अपने ससुराल लाडवा में बीती रात मौत हो गई। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक व्यक्ति के जीजा ने बताया कि उनका साला अपने ससुराल गया था। पिछले 4-5 महीनों से उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी। उसको ले जाने के लिए कई बार गांव के सरपंच सहित अन्य गणमान्य लोगों को साथ ले जाकर पंचायतें भी हुई। बार बार उसे अकेला आने के लिए बोलते थे। वहीं जब वह अकेला अपने ससुराल गया तो ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका साला घर से ठीक ठाक गया और अपनी मोटरसाइकिल ससुराल पहुंचा। उन्हें शक है कि ससुराल पक्ष ने उसको मार दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को इस मामले में शिकायत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वही व्यक्ति के शव को एलएनजेपी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम होगा। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड हरियाणा। क्या है आपके गांव का मैटर, क्या हुआ है? गांव का ये लड़का फूल सिंह बपदा ब्याह हुआ था और इसकी घरवाली की और इसकी 4-5 महीने पहले अनबन हो गई थी। हम भी 3-4 बारी वहाँ पंचायत में गए हैं। मैं गया, पूर्व सरपंच केर सिंह गया, वासुदेव पंडित गया। तो वो लोग इसको कहते थे भी कल्ला पंचायत लेकर नहीं आ, हम तेरे को भेज देंगे। ये जावा नहीं था। फिर भी ये परसों कल्ला ही भग गया। तो जाने के बाद ये देखो क्या हादसा हुआ है। डेड बॉडी यहाँ आई है। तो अस्पताल में पता करें, घंटा पहले ही डेड था। मैटर है जी, क्या क्या काम है? मेरा साला है जी, वहाँ ससुराल में गया था अपनी घरवाली को लेने और वो 5-6 महीने से बहुत परेशान कर रहे थे जी।
वो तो सरपंच भी गए, मेंबर पंचायत भी गई 8-10 बार। वो यही बात कह रहे थे उसको किले में भेजो फिर भेजेंगे, किले में भेजो फिर भेजेंगे। अच्छा कल परसों 12 तारीख को गया, शाम दोपहर को गया और वहाँ जाके ना इन्होंने मार का ही भेजा है यहाँ पूरा मरता। कोई चोट फेट लगी हुई है उसको? चोट फेट माना तो बढ़न दिया जी, अंदर ना माना देखी चोट फेट जी। पूरा गला तो नहीं हो रहा, गला दबाया होया या कोई तो मैटर होया तो ठीक ठाक गया था यहाँ से, बिल्कुल मोटरसाइकिल पे गया था, मोटरसाइकिल भी वही है उसका है जी। और हैन ठीक था, ऐसी कोई मारे को तो 12-1 बजे फ़ोन कराया, मर रहा यूँ 11-12 बजे का मर रहा, ने लेकर यहाँ हॉस्पिटल में घेर के अपना यो यहाँ करवा रहे हैं कार्रवाई सारी। तो ससुराल वालों पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ससुराल वाले ने मारा जी। वो कहाँ ठीक, ससुराल के? इसका ससुराल बबदा में है जी। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग क्लब में एक ब्लड कैंप लगाकर सर्व समाज सेवा समिति की तरफ से 172वां ब्लड कैंप लगाए गए। यह समिति सामाजिक व धार्मिक काम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। इसके प्रधान रामेश्वर सैनी ने मीडिया को अपने बयान में अपनी समिति के बारे में जानकारी दी और पब्लिक के लिए बोले कि वह हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए। बिना हेलमेट जब एक्सीडेंट हो जाता है, जो खून सड़कों पर बह जाता है, वह दूसरों के काम आना चाहिए। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज़ 18 स्टेट हेड, हरियाणा। आज मित्र सेन आर्य जी की जन्म तिथि है। उस उपलक्ष्य में सर्व समाज कल्याण समिति की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और ये समाज के लिए मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा काम है। ये आर्टिफिशियल ब्लड अभी तक नहीं बना है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये जितना क्योंकि मैं देखा रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्लड की कमी चल रही है, तो इस पर्पज़ के लिए जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रामेश्वर सैनी जी एक लेके चल रहे हैं और इसमें नरेश सैनी जी का बहुत बड़ा हाथ है, जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं ब्लड कैंप से अपने कुरुक्षेत्र से। सिलाई का जो कार्य है, जैसे हमारी गरीब महिलाएं हैं जिनका कोई रोज़गार नहीं है, उनको मेरी मिसेज ने ITI की हुई है, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है, जिससे उनको उसने ट्रेनिंग दे के काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो आज अपना कार्य कर रही हैं। तो संस्था के द्वारा बहुत जनहित में कार्य चला जा रहे हैं और मैं समाज के लोगों से भी आह्वान करूंगा, जो हमारी संस्था के साथ जुड़ना चाहे वो बिल्कुल जुड़ सकता है। किसी से कोई पैसे की या किसी प्रकार की हम कोई वो नहीं करते, जिसकी कोई इच्छा है वो दे सकता है हमें, लेकिन कोई जुड़ना चाहता है, वो काम करना चाहता है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, तो वो आए, हम स्वागत करेंगे उसका। ऐसे सारा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, ये किसी भी दुकान से नहीं मिल सकता। मैं अपने युवाओं से, अपने जो साथी हैं मेरे से बड़े हैं या जो भी कोई स्वस्थ आदमी है 18 से 65 की आयु का और स्वस्थ है, तो वो रक्तदान जरूर करें। जो हमारे युवा हैं उनसे मैं विशेष प्रार्थना करूंगा, वो एक तो बिना हेलमेट के चलते हैं और स्टंट करते हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि वो सुरक्षित यात्रा करें और सड़क पे खून ना बहाकर उसको कहीं ना कहीं किसी भी शिविर में डोनेट करें, किसी ब्लड बैंक में जा